हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। आज हम इस वीडियो में केंगन असुरा फाइनल्स की पहली फाइट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिस वीडियो में हम ओमा तोकिता वर्सेस कोस्मो माई की फुल फाइट को देखेंगे। खैर, आपने केंगन असुरा मांगा का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो जाकर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। खैर, आप लोग ओमा के मास्टर निको तोकिता को तो जानते ही होंगे, जिनकी वजह से ओमा ने निको स्टाइल को सीखा है। लेकिन ओमा के मन में हमेशा से एक बात रहती थी, जिसे वो हमेशा से ही निको से कहना चाहता था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। और अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो बाकी डो मांगा कि अगली वीडियो और भी ज्यादा लेट हो जाएगी। केंगन असुरा फाइनल का पार्ट 2 शुरू होता है। ओमा तोकिता वर्सेस कोस्मो इमाई का मैच शुरू होने से पहले सभी को लगता है कि ये मैच काफी ज्यादा बोरिंग होगा, क्योंकि ये दोनों फाइटर अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं हैं। जिसके बाद रेफरी ओमा तोकिता और कोस्मो इमाई के इस मैच को, यानी कि सेमीफाइनल के पहले मैच को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है, ओमा तोकिता अपने फ्लैशिंग स्टील पंच से कोस्मो इमाई पर हमला करता है, मगर कोस्मो इमाई ओमा के हाथ को कैच करते हुए उसे पूरी तरह से ग्रैब कर लेता है। ओमा तोकिता कोस्मो के इस लॉक से कई तरीकों से निकलने की कोशिश करता है, मगर कोस्मो इमाई इतना बेहतरीन ग्रैपल है कि वो ओमा को बार बार अलग अलग जगह से ग्रैब करने लगता है। जिसके बाद जैसे ही फ्रस्ट्रेट होकर ओमा तोकिता लो स्टैंस में कोस्मो की ओर बढ़ता है, वैसे ही कोस्मो इमाई उसके बाल पकड़कर नीचे गिराकर पीठ के बल पूरी तरह से ग्रैब कर लेता है। जिस पर कोस्मो कहता है, हार मान जाओ, अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और ये सुनते ही ओमा जोर लगाते हुए सीधा होता है, मगर इस बार कोस्मो ओमा के हाथ को ही ग्रैब करते हुए ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस कहती है, मार दो उसे कोस्मो, उसे मार दो, वो उसके ऊपर है, ये क्या हो रहा है, ये मूव क्यों नहीं कर रहा। सुनो, अगर तुम्हें ब्रेक ही लेना है तो घर चले जाओ। ओमा, तुम हिलते क्यों नहीं, लड़ नहीं सकते थे तो आए ही क्यों, और तुम भी कोस्मो इमाई कुछ करते क्यों नहीं। जिस पर ये बंदा यहाँ पर कहता है, वहाँ देखो, वो दोनों डेडलॉक के चलते परेशान हो गए हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कोस्मो, तुमने उसे इस तरह से लॉक क्यों किया है। तुमने देखा कोस्मो इमाई ने सारे उसके सभी अटैक्स को कंट्रोल कर लिया, भले ही कोस्मो ने उसे पकड़ रखा है, मगर लड़ाई की शुरुआत तो ओमा ने की थी। खैर, इसके बाद जो लोग इस मैच को देखकर काफी ज्यादा गालियां दे रहे होते हैं, उन्हें कुरेरायन उनको थप्पड़ मार मार के शांत कर देता है। कुरेरायन को देखकर कुछ लोग नोटिस करते हैं कि इस एरिया में सभी लोग काफी ज्यादा शांत हो गए हैं, क्योंकि वो लोग कुरेरायन से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। मैच में हम देखते हैं कि ओमा तोकिता इसी पोजीशन में काफी देर से होता है, लेकिन तभी उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद बूम, ओमा तोकिता इधर उधर हिलते हुए निको स्टाइल का आयरन ब्रेकर पंच को यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोस्मो का हाथ छूट जाता है। लेकिन उसके बाद कोस्मो इमाई फिर से ओमा का एक हाथ को पकड़ते हुए ओमा को होल्ड करने लगता है। ओमा तोकिता यहाँ पर जितना भी इधर उधर हिलता है, मगर कोस्मो इमाई उसे कंट्रोल करके रखता रहता है, जिसे देखकर ऑडियंस कहती है, आखिर ये दोनों इतना मूव कैसे कर रहे हैं, वो दोनों तो काफी ज्यादा इंजर्ड थे। खैर, कोस्मो इमाई ओमा तोकिता को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसे देखकर एक बुल राइडर स्टैन डडली कहता है, ओ माय गॉड। कोस्मो इमाई को देखकर मुझे मेरे डैड की याद आ जाती है। एडम, तुम जानते हो बुल राइडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। सुनो, एक बुल को राइड करने के लिए गट्स और ब्रेवरी की जरूरत होती है, मगर ये सब होने के बाद भी आप एक खूंखार बुल को काबू में नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है। आपको बुल की मूवमेंट को मैच करना होता है और अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखना होता है। मेरे बेटे एडम, याद रखना, यही है एक बुल को राइड करने की सीक्रेट टेक्निक। खैर, यहाँ पर ओमा को कंट्रोल करते हुए कोस्मो इमाई सोचता है, मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबल है, लेकिन अभी भी मेरी ये सीक्रेट मूव काम नहीं आएगी। मैं ओरिजिनल केंडा के जैसे सामने वाले की मूव्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं बस कुछ ही मूव्स को समझ सकता हूँ, और मेरे रिफ्लेक्सेस आकोया के जितने अच्छे नहीं हैं। क्या हो अगर मैं उन दोनों की मूव्स को मिला दूं, शायद इससे मैं अपने अपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ और उसे हरा सकता हूँ। कोस्मो की ये कॉम्बैट टेक्निक काफी तेजी से इवॉल्व हो रही है, मगर क्या उसका ये शरीर इन मूव्स को झेल सकता है।
सो इसके बाद होता ये है, कॉस्मो ने ओमा पर काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की होती है, लेकिन ओमा एक ही झटके से कॉस्मो को नीचे गिरा देता है, जिस पर अरीना में बैठा हुआ कैंडा कहता है लगता है उसकी टेक्निक अभी भी परफेक्ट नहीं हुई, लगता है वो फिर से ग्रैब करने वाला है। खैर कॉस्मो माई ओमा की गर्दन पीछे से पकड़ते हुए कहता है अब बहुत हो गया, मैंने अपना बहुत सारा स्टेमिना वेस्ट कर लिया। ओमा तुम जानते हो ग्रैपलिंग कितनी दर्दनाक है, तेजी से आते हुए ब्लोज आपको नुकसान पहुंचाते हैं, मगर मेरे मास्टर कहते हैं बर्फीली जगह में आपको चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, लेकिन आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि जीतता वही है जो दर्द को एंड्यूर कर सकता है। सो इसके बाद ओमा निको स्टाइल की आयरन फिंगर से कॉस्मो की गर्दन को पकड़ लेता है, मगर कॉस्मो उसकी ग्रिप को जल्दी छुड़वा लेता है, क्योंकि कॉस्मो इस तरह की मूव्स को पहले भी कई बार देख चुका है। जिसके बाद होता यह है कि कॉस्मो ओमा को नीचे पटकते हुए उसकी गर्दन को क्रैप कर लेता है, लेकिन ओमा उसकी इस नेक लॉक से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। थैंक यू कॉस्मो, मेरी सहन शक्ति को खत्म करने के लिए, लगता है तुम भी बुरी तरह से थक चुके हो। खैर यहाँ पर ओमा जब कॉस्मो से दूर होता है तब वो सोच रहा होता है मैंने उस जंगल में जो सीखा था वो सिर्फ एक टेक्निक से कहीं ज्यादा थी। जैसे जैसे मैं उस सीक्रेट टेक्निक को सीख रहा था वैसे वैसे मैं अपनी फिजिकल लिमिट्स को पार कर रहा था। मुझे वहाँ जंगल में जो खाने को मिल रहा था उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा कम था, लगभग मैं वहाँ पर पूरी तरह से मर ही जाता, और तभी मुझे किसी तरह की ताकत महसूस होने लगी। जिस पर यहाँ निको टोकिटा ओमा से कहते हैं ओमा हल्का फील हो रहा है ना, तुम्हारे लिए इतना काफी है, क्योंकि जब आपका शरीर आपकी शरीर की सारी एनर्जी को खत्म कर देता है ये वही टाइम होता है जब आपकी एक्स्ट्रा बैटरीज काम में आती हैं, और अगर आपके अंदर थोड़ी भी एक्स्ट्रा पावर्स बची हैं तो भी आप खुद को खड़ा कर सकते हैं। अरीना में ओमा को लड़ने के लिए तैयार देखकर मोटेवा झिंगा कहता है लगता है उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, मगर अब वो अपनी मसल प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसकी एनर्जी को यूज कर रहा है। उसकी मूवमेंट भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। सो ये लड़का मरने की हालत में भी लड़ने वाला है, सही में उसकी स्पिरिट सैमुराइज वाली है। सो इसके बाद ओमा निको स्टाइल फ्लैश फायर मूवमेंट को यूज करता है, जिससे कि सामने वाले को ओमा की आफ्टर इमेजेस दिखने लगती हैं और वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि आगे हमला कौन सा होगा। जिस पर लंबे बाल वाला इनाबा कहता है ओह ये तो वही फुटवर्क यूज कर रहा है जिसे उसने मेरे अगेंस्ट यूज किया था। इसके बाद हम देखते हैं ओमा फिर से वही पंचेस और कोहनियों से कॉस्मो पर हमला करने लगता है, लेकिन कॉस्मो माई उन सभी पंचेस और कोहनियों को डॉज कर देता है। जिसके बाद ओमा इस टेक्निक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर लगातार पंचेस से कॉस्मो पर हमला करने लगता है, मगर कॉस्मो अभी भी सारे के सारे ओमा के अटैक्स को डिफेंस कर लेता है। जिस पर कॉस्मो कहता है मैंने तुम्हारी इस टेक्निक को काफी बार देखा है ओमा, और ऐसा सुनते ही यहाँ पर ओमा अपनी एक अनप्रेडिक्टेबल मूव को यूज करता है, जिसमें ओमा निको स्टाइल से कॉस्मो की गर्दन को ग्रैब करते हुए मरोड़ देता है। जिसके बाद ओमा कॉस्मो को अपने ऊपर फंसाते हुए पीछे मोड़ते हुए होल्ड करने लगता है, जिसकी वजह से कॉस्मो की ब्रीदिंग भी अफेक्ट होने लगती है और उसकी रीढ़ की हड्डी पर काफी ज्यादा प्रेशर भी फील हो रहा होता है। जिसे देखकर कॉस्मो के मास्टर कहते हैं कॉस्मो तुम्हारा रिएक्शन अननोन मूव्स के लिए काफी स्लो है, प्रेडिक्ट करना इतना भी पावरफुल नहीं है, तुम सीधा उसके जाल में फंस गए। कॉस्मो तुम्हारे पास 7 सेकंड है वरना तुम अनकॉन्शियस हो जाओगे। हम देखते हैं ओमा ने बुरी तरह से कॉस्मो को होल्ड कर रखा होता है, जिसमें कॉस्मो की रीढ़ की हड्डी से चटकने की आवाजें भी आने लगती हैं। लेकिन तभी होता यह है काफी तेजी से एक हड्डी टूटने की आवाज आती है, जो कि यहाँ पर यह हड्डी कॉस्मो की नहीं होती। जिस पर कुरेरायन ओमा को देखते हुए कहता है मुझे लगा था कॉस्मो की रीढ़ की हड्डी टूटेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ओमा तुमने उसे क्यों छोड़ दिया, ऐसा करके तुम्हें क्या मिला। हम देखते हैं कि कॉस्मो ने ओमा की एक छोटी उंगली को तोड़ दिया होता है, जिस पर कॉस्मो का मास्टर कहता है ओह तो तुमने ओवरकम कर लिया। ये दूसरी बार है कॉस्मो जब तुमने किसी की हड्डी तोड़ने की कोशिश की, तुम हारना नहीं चाहते। कॉस्मो यहाँ पर ओमा से कहता है हाँ मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर ओमा कहता है कॉस्मो माई तुम काफी बदल चुके हो, मुझे पसंद आया जिस तरह से तुम बदल गए।
कॉस्मो का मास्टर ओमा को देखते हुए कहता है, सबसे पहले हमें उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, हम उसे सीकर यानी कि खोजने वाला कह सकते हैं। उसके लड़ने के अंदाज में टेक्निक्स का कोई भी ईगो नहीं है, वो बस लड़ने के लिए जी रहा है। इस तरह के आदमी को हैंडल करना आसान नहीं है। मैं ऐसे ही एक आदमी को जानता हूँ जिसे मनी, फेम, टाइटल की कोई भी चिंता नहीं है। वो लड़ता है तो सिर्फ अपने पाथ के लिए। और रही बात कॉस्मो की, तो वो सिर्फ जीतना चाहता है। ये जीतने से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है, वो हारना नहीं चाहता। इसीलिए उसने उसकी उंगली को तोड़ने वाला कदम उठाया। खैर इसके बाद ओमा तोकिता एडमेंटियम काटा, फ्लैशिंग स्टील पंचेस, कोहनी वाले ब्लास्ट अटैक से कॉस्मो पर हमला करता है, जिसके रिएक्शन में कॉस्मो लेग सीजर टेक्निक से ओमा के पैरों को ग्रैब करने की कोशिश करता है, मगर ओमा कॉस्मो की इस ग्रैपलिंग से बच जाता है। जिसके बाद ओमा अपने घुटने से कॉस्मो की पसलियों पर साइड से अटैक करता है, जिसकी वजह से कॉस्मो की पसलियां थोड़ी सी चटक भी जाती हैं। इसी वजह से कॉस्मो ओमा को दूर हटाने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर ओमा उसका हाथ पकड़कर ही मोड़ देता है और एक जबरदस्त पंच से कॉस्मो के फेस पर हमला करता है, जिस पर कॉस्मो इस मोमेंट पर कहता है, सही किया, मैंने जैसा सोचा था तुमने वैसा ही किया। जिसके बाद होता यह है कि यहाँ पर कॉस्मो माई का जोन एक्टिवेट हो जाता है, जिस पर कॉस्मो कहता है, मैं जानता था तुम यही करोगे, तुमने मेरे लेफ्ट हैंड को ग्रैब कर लिया, जिसके बाद तुमने अपने दूसरे हाथ से मुझे पंच मारने की कोशिश की। भले ही तुमने मेरे सीधे हाथ को पकड़ लिया है, मगर तुम्हारे राइट हैंड को तोड़ने के लिए मेरे लेग्स और लेफ्ट हैंड ही काफी हैं। हाँ, अब मैं जीत सकता हूँ। खैर इस मोमेंट में होता यह है कि पूरी बाजी ही पलट जाती है। ओमा कॉस्मो के जोन में होने के बाद भी वो अपने इसी पंच को खोलते हुए कॉस्मो के दूसरे हाथ को भी पकड़ते हुए नीचे गिरा देता है, जहाँ पर कॉस्मो में इस पोजीशन में होता है कि वो यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड हिला ही नहीं सकता। मतलब ओमा ने कॉस्मो को पिन डाउन कर दिया है। जिसके बाद हम ओमा की मिरर ऑफ वाटर काटा अल्टीमेट टेक्निक के बारे में देखते हैं, जहाँ जवान ओमा अपने मास्टर निको से कहता है, ओह कम ऑन, फिर से वही मूव, अल्टीमेट टेक्निक ऑफ वाटर काटा। जिस पर निको ओमा से कहते हैं, सुनो ओमा, ये कोई बेकार टेक्निक नहीं है, माना कि तुम बुरी तरह से घायल हो चुके हो और मरने की हालत में हो, क्या तुम तब भी नॉर्मली फाइट करोगे? मैं जानता हूँ अल्टीमेट टेक्निक काटास इतनी भी ताकतवर नहीं है, मगर ये हल्की फुल्की टेक्निक सी तुम किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हो, चाहे तुम मरने की हालत में ही क्यों ना हो। मिरर ऑफ वाटर टेक्निक ऐसी है कि तुम इसे कभी भी अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। इस टेक्निक में तुम अपने अपोनेंट के बॉडी पार्ट को यूज करके उसे लॉक कर सकते हो। यहाँ पर कॉस्मो और ओमा की फाइट में हम यही देखते हैं कि ओमा ने कॉस्मो के लेफ्ट हैंड को पकड़कर उसे ही ब्लॉक कर दिया होता है, जिस पर ओमा कहता है, कॉस्मो माई, तुम बहुत खतरनाक इंसान हो, अपनी इस कंडीशन में भी काफी अच्छा लड़ रहे हो, और तो और तुम मुझसे काफी छोटे भी हो। खैर यहाँ पर कॉस्मो माई की गर्दन दबी होती है, जिस पर कॉस्मो सोच रहा होता है, व्हाट द हेल, आखिर ये कैसे हुआ? मेरे ऑर्गन्स दब रहे हैं, मेरी सांसें रुकने वाली हैं, मैं गलत कहाँ था? क्या मैंने ओमा को कम समझ लिया या मैं ही कमजोर हूँ? नहीं, सोचने का टाइम नहीं है, अगर मैं अपने राइट हैंड को छुड़ा लूँ तो मैं जीत सकता हूँ। जिस पर ओमा तोकिता भी कहता है, सुनो, मैं तुम्हारी हड्डियों को भी तोड़ सकता हूँ, ज्यादा सोचो मत। और ऐसा कहते ही ओमा कॉस्मो का राइट शोल्डर डिसलोकेट कर देता है और साथ में ही वो उसकी कलाई को भी तोड़ देता है। हड्डियां टूटते ही कॉस्मो के दिमाग में चलता है, नहीं नहीं नहीं, वो जीनियस है, मैं अभी नहीं हारा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कॉस्मो, अभी भी तुम्हें बहुत आगे जाना है, सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं हार सकता, हारने की सोचना भी मत कॉस्मो, शायद मैं हार जाऊंगा, मुझे ऊपर उठना ही होगा। खैर कॉस्मो दिमाग में ये सभी बातों को सोच रहा होता है, उतने में ही वो अनकॉन्शियस भी हो जाता है। जिस पर ओमा कॉस्मो से जाते हुए कहता है, कॉस्मो माई, तुम बहुत आगे जा सकती हो, गुड लक। और ये कहकर ओमा यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूम में कॉस्मो के मास्टर ओमा से अपनी उंगलियों को हिलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओमा की एक उंगली टूटी होती है। जिस पर ओमा बिना सोचे अपनी उंगलियों को मूव करते हुए कहता है, तुम काफी अमेजिंग हो, तुम्हारी वजह से ऐसा लग रहा है कि अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिस पर मन में सोचते हुए कॉस्मो का मास्टर कहता है, ओमा, तुम काफी अमेजिंग हो, तुम अपनी उंगलियों को मूव कर रहे हो बिना एक बार सोचे कि तुम्हारी उंगली टूटी हुई है, तुम अपनी मसल्स को यूज करके अपनी उंगलियों को मूव कर रहे हो, नाइस।
खैर यहाँ पर ओमा निको स्टाइल एडमेंटियम काटा अल्टीमेट टेक्निक बोन बाइंडिंग का यूज करके अपनी उंगलियों को मूव कर रहा होता है। खैर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि निको स्टाइल पूरे 4 भागों में डिवाइडेड है, जिन्हें ऑफेंस, डिफेंस, फिजिकल एबिलिटी जैसी चीजों में बांटा गया है, जिन्हें 4 डिफरेंट तरह के काटास कहा जाता है। अगर आपको डिटेल में निको स्टाइल को जानना है तो कमेंट करके जरूर बता देना। खैर यहाँ पर यामाशीता भी पहुँचता है, जो कि कॉस्मो के मास्टर से कहता है, मिस्टर कुरेशी आपका थैंक यू, लेकिन आप तो दूसरी साइड से हो ना। जिस पर कुरेशी कहता है, मैच खत्म होने के बाद कोई भी साइड नहीं बचती। इसके बाद हम देखते हैं कॉस्मो इमाई को एक रूम में निराश पड़ा हुआ, जिसपे कॉस्मो के एम्प्लॉयर निशी होंजी कहते हैं, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें हमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्यों चुना। निशी होंजी सर्विस में पूरे 7 फाइटर हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें चूज क्यों किया, तुमने सोचा। जिस पर ओकुबो कहता है, क्योंकि तुम्हें उसके अंदर पोटेंशियल दिखता है। जिस पर निशी होंजी कहते हैं, नहीं ये एक बैट थी, मैं जानता था तुम टूर्नामेंट को नहीं जीत पाओगे, लेकिन फर्स्ट क्लास फाइटर से लड़कर तुम ग्रो हो रहे थे। मैंने तो यही सोचा था, अगर तुम मर जाते हो तो कोई बात नहीं, मगर तुम अभी भी जिंदा हो, दोबारा ट्राई कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी ग्रोथ देख के मेरी तुमसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी, मुझे लगा था हम जीत जाएंगे। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा समझ लिया, वैसे ही मैंने खुद को भी अंडर एस्टिमेट कर लिया था। सुनो कॉस्मो, ऊंचाइयों को चढ़ते रहो, इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जिसे सुनकर हम देखते हैं कि कॉस्मो इमाई बुरी तरह से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसका एम्प्लॉयर उसकी जॉब से बाहर नहीं निकाल रहा और उसे आगे भी टूर्नामेंट में ट्राई करने के लिए उकसा रहा है। जिसके बाद अरीना में हम देखते हैं कि वकात्सुकी वर्सेस मोटेवा की अगली फाइट की तैयारियां होने लगती हैं और यहीं पर केंगन असुरा फाइनल का पार्ट 2 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम वकात्सुकी वर्सेस मोटेवा झिंगा की फाइट देखेंगे। वकात्सुकी के बारे में मुझे याद है कि इसका शरीर स्टील से भी ज्यादा हार्ड है और वहीं मोटेवा झिंगा एक ऐसा बंदा है जो देख ही नहीं सकता, मगर अपने अलग अलग सेंसेस को यूज करके सामने वाले पर खतरनाक अटैक कर सकता है। आखिरी बार हमने देखा था कि इसने अपने अपोनेंट को सूंघने की शक्ति से हराया था, इसीलिए मुझे लगता है कि आगे की ये फाइट काफी ज्यादा शानदार होने वाली है। सो अब मिलते हैं केंगन असुरा फाइनल मांगा के पार्ट 3 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।